हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सी सेट सेक्शन आता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपसे 25 to 30 हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को हम कैसे विद एक्यूरेसी अलोंग विद स्पीड कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास का मेन हमारा एजेंडा यही है, एक सैंपल क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो किन किन टॉपिक्स में से मेजरली पूछे जाते हैं आपसे। तो कुछ टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट में आप देखें तो अक्सर ही क्लाइमेट चेंज के एक छोड़ो दो क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम बना हुआ है, चाहे वो फार्मिंग से रिलेट करके बताएं आपको, ठीक है, चाहे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स और उसके रीजंस को डिस्कस करें, या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाता है कि पॉलिटिक्स है क्या, या करंट पॉलिटिक्स सिनेरियो क्या चल रहा है, या कुछ सोशल इश्यूज, या इकोनॉमिक्स के ऊपर, या फिलॉसफी, या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मेल न्यूट्रिशन की काफी बात होती है। ठीक है, इस तरह के पैसेजेस आपको जब पूछे जाएं तो इन टॉपिक्स पे आपके लिए वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कंटेंट होगा, ऑलरेडी किसी चीज की नॉलेज होगी, तभी तो आप लोग अपने असम्पशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो जिस चीज की मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, उस चीज के बारे में फर्स्ट पर्सन से थोड़ा सा सुन के, या जिस चीज का मुझे बेसिक नहीं पता, मैं उसके लिए कोई करंट न्यूज सुनने के बाद अपनी असम्पशन कैसे बना सकता हूँ। मुझे उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मुझे उसका प्रेजेंट सिनेरियो पता होना चाहिए, फिर जाके मैं फ्यूचर के लिए कुछ असम्पशंस क्रिएट कर सकता हूं। ऐसा आपको भी लगता होगा, राइट? सो प्लीज ध्यान दीजिए, आप इन टॉपिक्स को अपने जो नॉलेज है इस पे इंप्रूव करना स्टार्ट करें, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत एक्यूरेटली और विद स्पीड करना चाहते हैं तो। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अप्रोच के अंदर कि आपको सॉल्व कैसे करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है। देखो, सॉल्व तो शायद सब लोग ही कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लेने के बाद सॉल्व कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी 100% है, तब भी बात नुकसान की है। ठीक है, स्टिल देयर इज अ रेड अलर्ट, क्योंकि आप टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। आपको मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स लेने चाहिए थे। अगर आप 2 से 3 या 4 मिनट एक ही पैसेज पे निकालते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद अपने मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सारे को सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो जितने अटेम्प्ट्स आपके कम होंगे उतने ही मार्क्स कम आने के चांसेस बने रहते हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले तो क्रक्स ऑफ पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। क्रक्स या थीम ऑफ पैसेज कहां पे आपको मिल सकता है मेजरली? अगर आप देखें 100 वर्ड्स का एक पैसेज है, फॉर एग्जांपल, ओके, 100 वर्ड्स का एक पैसेज है, तो आपको लास्ट के 30 to 35 वर्ड्स के अंदर उसका अक्सर ही क्रक्स देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि जो लास्ट का 1/3 पार्ट ऑफ पैसेज है उसके अंदर आपको टाइटल, थीम या क्रक्स पैसेज का देखने को मिल सकता है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू अप्लाई स्कीमिंग मेथड। नाउ माय डियर वंस, स्कीमिंग होता क्या है? स्कीमिंग को मैं बेसिक वर्ड में लिखूं तो स्किपिंग। ठीक है, आपको स्किप करके चलना होता है कुछ कंटेंट जो शायद आपके काम का नहीं है, जो शायद इररिलेवेंट है, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से शायद अपने क्वेश्चन का आंसर आप ना कर पाओ। बट हाउ डू यू नो दैट विच पार्ट ऑफ द पैसेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इट? अब देखो, मैं कुछ पार्ट शायद स्किप कर दूं, ठीक है, शायद मेरे लिए वही पार्ट सबसे रेलेवेंट होता और मैं क्वेश्चन का आंसर देने लगा तो मुझे जो स्किप करके पढ़ा हुआ पार्ट था मेरा, उसके रिलेटेड मुझे न्यूज पे मिली नहीं, कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं, और मैं बाकी का रेलेवेंट पार्ट सारा ही पढ़ गया। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? ठीक है, मैं इसकी एक लाइफ के साथ रिलेट करके आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, बट आपकी डेस्टिनेशन आपके माइंड में अभी तक सेट ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जब तक ये नहीं पता तो शायद आप यही नहीं चूज कर पाएंगे कि इन सारे रास्तों में से मैं कौन सा रास्ता लूं, मेरे लिए तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका रास्ता तय होता है, मींस आपकी डेस्टिनेशन आपको पता होती है, तो आप एक परफेक्ट वे जो अपने लिए चूज भी कर सकते हैं। और लाइफ में तो कई बार ट्रबल्स से आप निकलते हैं कि देखते हैं कि रास्ता है ही नहीं, डेस्टिनेशन पता है बट रास्ता भी खुद को बनाना पड़ता है। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है। ये चीज मैं रिलेट करके बताता हूं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। अगर आपको ये नहीं पता
व्हाट टू फाइंड। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता व्हाट टू आंसर, व्हिच क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड, तो आप पैसेज को किस नजरिए से देखेंगे वो आपको भी नहीं पता, और आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ये आपको भी नहीं पता। तो फिर मैं चाह के भी ये जो स्किमिंग मेथड है उसको अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। तो स्किमिंग अप्लाई कैसे होगा कि जब मुझे ये पता होगा मेरी डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन पैसेज। ठीक है, और देखिए जब आपको ये डेस्टिनेशन वाला पार्ट पता होता है ना, फिर चाहे रास्ते कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने भी मुश्किल रास्ते हो, कितने भी रास्ते हो, डेस्टिनेशन क्लियर है तो डेफिनेटली आप इवेंचुअली वहां पे पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर जो गिवन पैसेज है, गिवन पैसेज में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अगर मुझे ये पता लग जाए, ठीक है, व्हाट टू फाइंड आउट, तो चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो, जितना मर्जी लेंथी पैसेज हो, इवेंचुअली मैं उसका आंसर फाइंड आउट कर ही लूंगा। ठीक है, तो करना कैसे है, चलिए एक सैंपल क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। और ये सैंपल क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, अगर आप पैसेज देखें तो पैसेज किसके साथ रिलेट कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स। आई थिंक अगर फर्स्ट वर्ड कंप्यूटर्स है तो शायद ये कंप्यूटर्स के बारे में ही बात करने वाला है। बट अब ये कंप्यूटर्स के बारे में कुछ हमें सजेशन देना चाहता है कि किस तरह से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, या कंप्यूटर के ऊपर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहता है, इंफॉर्मेटिव पैसेज बनाया गया है, या कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए एक पैसेज को लिखा गया है। अभी तक मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू कर लूंगा कि मुझे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है इस पैसेज के अंदर। सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस। मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस माय डियर वंस क्या होता है, एक आइडिया जो आप जनरेट कर पाते हैं, आपका जो विचार या ओपिनियन होता है उसको इन्फ्रेंस कहते हैं हम लोग। ऑप्शंस देखिए, पहले तो आप सिंपली ऑप्शंस को पढ़ोगे। सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को ये पता है कि कंप्यूटर्स का क्या रोल है हमारे आज के वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या डीमेरिट्स हैं, और फ्यूचर में कैसे कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ऑप्शंस पढ़ने के बाद काफी सारा आइडिया, काफी सारे असम्पशन तो आप खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। तो देखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। ये तो आप लोग भी मानते हैं कि कंप्यूटर सेफ कंप्लीटली तो नहीं है, अदरवाइज साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे होते, राइट। तो पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं लिखा तो वैलिड है। नेक्स्ट ऑप्शन, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। ये तो बहुत ही गलत लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, अदरवाइज ऐसा करेगी तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली मार्केट में लॉन्च तक नहीं होंगे, लॉन्च हो भी गए तो शायद सेल आउट नहीं होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी को तो हर कंपनी ही सीरियसली लेती है, अदरवाइज कंपनी कल को टार्निश हो सकती है। ठीक है, उनकी जो इमेज है इन चक्रों की वजह से टार्निश हो सकती है, तो इसका ध्यान तो हर एक कंपनी रखती है। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉस आर नीडेड। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कि स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी लॉस बनाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात वैलिड है, मैं इसके लिए भी स्टार लगा लेता हूं कि शायद ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। बट मुझे पता नहीं कि अभी पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वो मुझे वहीं जाके थोड़ा आइडिया मिलेगा। लास्ट में कहते हैं द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो प्रेजेंट का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का ट्रेंड चल रहा है, विल अफेक्ट आवर लाइफ इन फ्यूचर। ये हमारी लाइफ को फ्यूचर में अफेक्ट करेगा। भाई साहब अफेक्ट तो करेगा, बट इस ऑप्शन में आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये हमारी लाइफ को एडवर्स वे में अफेक्ट करेगा, मतलब नेगेटिव इसके इंपैक्ट्स होंगे या पॉजिटिव इसके इंपैक्ट्स होंगे। देखो ये तो क्लियर है कि इफेक्ट तो होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा आप वो पूछो हमसे। ठीक है, जो पूछा नहीं गया तो मुझे इतना लगता है कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट ही होगी। तो मुझे फाइनली डिसाइड करना है कि ऑप्शन ए और सी में से मेरा आंसर क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि अभी तक मुझे यही दोनों वैलिड ऑप्शंस लग रही हैं। तो मैं फटाफट से पैसेज को गो थ्रू करता हूं। इसमें लिखा है कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट डेटा। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेटा जो कंप्यूटर को मिलता है वर्चुअली उस पे ही, उसके साथ डील नहीं करता। विद द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो रियल वर्ल्ड है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास लाखों हैं। या फिर वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज जो है, obviously human bodies are vulnerable, everyone dies one day. So a modern car is a computer on wheels. Modern cars जो है they are computer on wheels। आप टेस्ला की बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। And aeroplane is a computer on wings, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही चल रहा है। The arrival of the internet of things, जो arrival हुआ इंटरनेट का, will see computers baked into everything।
इससे कंप्यूटर हर जगह ही इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं रोड साइंस, एमआरआई स्कैनर्स, प्रोस्थेटिक्स या इंसुलिन पंप्स के अंदर भी, इवन आप देखते हैं आजकल लेजर के साथ भी ऑपरेशंस हो जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज लिटिल एविडेंस, एक छोटा सा एविडेंस है दैट दीज गैजेट्स विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्दी, कि ये गैजेट्स क्या ट्रस्टवर्दी रहेंगे, एंड देन देयर डेस्कटॉप काउंटर पार्ट्स, कि ये तो अलग है जो रोड्स पे चल रहे हैं कंप्यूटर्स कार्स की फॉर्म में, या फिर जो एरोप्लेन्स के अंदर विंग्स के ऊपर कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनके काउंटर पार्ट्स डेस्कटॉप के केस में भी, ठीक है। आप देखते हैं अगर आपके घर पे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, क्या आप 100% जो है वो सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। हैकर्स हर कुछ कर सकते हैं, और ऐसा आप साफ साफ मूवी असुर 2 में जो सीरीज है वो देख चुके होंगे शायद। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, आपको साइबर क्राइम्स और हैकर्स का तो अच्छे से आइडिया मिल जाएगा जो इस पैसेज के अंदर लिखा गया। हैकर्स ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट का रिमोट कंट्रोल भी ले सकते हैं, कनेक्टेड कार्स और पेस मेकर्स तक का। ये पेस मेकर वाली आपको बेस्ट एग्जांपल भी असुर 2 वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। तो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आप एक चीज तो इवेल्युएट कर पाए होंगे कि कंप्यूटर तो सेफ नहीं है। ये बार बार यही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि हाँ नहीं कंप्यूटर सेफ नहीं है। तो ये ऑप्शन तो मेरी डेफिनेटली ए करेक्ट होगी। सी में मुझे प्रॉब्लम डाउट था थोड़ा कि स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, बट ये राइट ऑप्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी कोई भी बात पैसेज के अंदर कही नहीं थी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह की अप्रोच को अप्लाई करके आप कैसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ कर सकते हो, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आपको आगे जल्दी मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो फ्रूटफुल है, अच्छी है, तो प्लीज इसको शेयर भी करना, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।